गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे क्लास 8th मैथ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो चैप्टर नंबर 10 है ये, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है। क्लास 8th का है ये चैप्टर नंबर 10। देखो डेफिनेशन एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स ये होती क्या है। एक्सपोनेंट क्या होता है? द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द मेथड द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग the method of expressing large number in terms of powers. Large number in terms of powers. द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग लार्ज, कोई भी बड़ा नंबर जब आप उसको पावर्स की शेप में लिखते हैं वो होता आपके पास एक्सपोनेंट। द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन टर्म्स ऑफ पावर। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हमारे पास है 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 मीन्स 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? देखो इसको ले 3 4 बार रिपीट हो, 3 इंटू 3 तो हम यहाँ पे लिखते हैं हेयर 4 को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। हेयर 4 इज एक्सपोनेंट। 4 हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट है। एंड 6 इज बेस, और बेस क्या है? 6 को कहेंगे हम, यहाँ 4 इज एक्सपोनेंट, यहाँ पे बेस क्या है? 3, और 3 को हम कहेंगे बेस। 3 इज बेस। तो इस पूरी एक्सप्रेशन को कहते हैं हम पावर। द होल एक्सप्रेशन 3 की पावर 6, 3 की पावर 4, इस पूरी एक्सप्रेशन को द होल एक्सप्रेशन जो आपके पास ये 3 की पावर 4 इज सेड टू बी पावर। इस पूरे को हम कहेंगे इज सेड टू बी पावर, ठीक है। एक्सपोनेंट हमारे पास का एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 की पावर 3 है। 7 की पावर 3 है तो 3 को हम कहेंगे एक्सपोनेंट। 3 को हम कहेंगे एक्सपोनेंट और 7 को हम कहेंगे बेस। और इस 7 की पावर 3 पूरी एक्सप्रेशन को कहेंगे हम पावर। क्या कहेंगे? इस पूरी एक्सप्रेशन को कहेंगे हम पावर। अब क्या है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर, इनके बीच में फर्क क्या है? तो पावर डिनोट द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फैक्टर। जो भी फैक्टर बनते हैं उसकी रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को पावर डिनोट करता है। तो पावर होती है, पावर डिनोट्स द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फैक्टर, ठीक है। मतलब क्या है? पावर डिनोट्स द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फैक्टर एंड नंबर विच इज रेज टू बी द बेस। एंड जो नंबर होता है, एंड द नंबर विच इज रेज टू दैट बेस, जो उस बेस के ऊपर होता है, विच इज रेज्ड टू दैट बेस फैक्टर, उसी को कहेंगे हम एक्सपोनेंट। इज द एक्सपोनेंट, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास है, हम लिखते हैं 3 की पावर मैंने लिखी है 2, तो दैट मीन्स 3 इंटू 3। ये हमारे पास क्या? पावर डिनोट द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऑफ फैक्टर एंड द नंबर विच इज रेज्ड टू द बेस। और जो बेस के ऊपर जो पावर आती है, जैसे 2 लिखी मैंने, इसी को कहेंगे हम एक्सपोनेंट। तो फिलहाल इसकी इतनी ही इंट्रोडक्शन है। तो कुछ लाज है, तो इसके लाज करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। लाज ऑफ एक्सपोनेंट से लाज ऑफ पावर एंड, तो ये कुछ लाज है, लाज ऑफ एक्सपोनेंट। तो फर्स्ट लॉ आपने याद कर लो। फर्स्ट लॉ, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n व्हेन द सेम बेसिस पावर मस्ट बी एडेड,
ये क्या होता है, ए की पावर m प्लस n, ठीक है। m एंड n आर एक्सपोनेंट्स और a यहाँ पे क्या है, बेस है। दूसरा आपने याद कर लेना है, अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, या हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m अपान a की पावर n, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर m माइनस n। तो तीसरा ला आप याद कर लेना, अगर a b की पावर n हो, a b की पावर n हो, तो इस a के ऊपर भी पावर आती है n, और ये b के ऊपर भी पावर n आती है। फोर्थ ला याद कर लो, a की पावर m की होल पावर अगर n हो तो हम इसको लिखते हैं a की पावर m इंटू n, या a की पावर mn। तो फिफ्थ ला आप याद कर लो, अगर a अपान b की होल पावर m हो तो आप इसको लिखते हो a की पावर m अपान b की पावर, b के ऊपर भी आती है, a की पावर m b की पावर m। सिक्स्थ ला याद कर लो, अगर a की पावर n हो और b की पावर भी n हो, ठीक है, a की पावर n b की पावर n, तो आप इसको देखो, अच्छी मैंने यहाँ पे करवाया हुआ है, ठीक है। 6 ला कुछ और लिखते हैं, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। a की पावर 0 ये किसके किसके बराबर होता है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो वो नंबर पूरा 1 के बराबर होता है। एनी नंबर हुज एक्सपोनेंट इज 0 इज इक्वल टू 1। तो 7th आप याद कर लेना, a की पावर अगर माइनस m हो तो ये आता है 1 अपान a की पावर नीचे आके पॉजिटिव m। 8th याद कर लेना, a अपान b की पावर अगर नेगेटिव आ जाए, a अपान b की पावर नेगेटिव m इज इक्वल टू, अंदर वाले टर्म को उल्टा कर लो, b अपान a, इसकी पावर क्या बनेगी, पॉजिटिव, इसकी पावर क्या बनेगी, पॉजिटिव m, ठीक है। तो कुछ नोट एक दो वो करते हैं, एक नोट लिख लो। नोट नंबर 1 है, जब -1 की पावर अगर आड आ जाए, ठीक है, जैसे आपके पास -1 की पावर 5 आती है, -1 की पावर 7 आती है, तो इसके साथ हमेशा -7 आता है। नोट नंबर 2 लिख लो। नोट नंबर 2 है, जब माइनस की पावर क्या आ जाए, इवन आ जाए, इवन आ जाए तो इसका माइनस खत्म होता है, कंज्यूम होता है, इसको ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है -2 की पावर 3, -2 की पावर 3, देखो 3 क्या आड आएगा, तो माइनस तो 7 आएगा, 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आता है 8। अगर इसी को लिखता मैं -2 की पावर 4, -2 की पावर 4, देखो माइनस पावर क्या है, माइनस की पावर इवन आ रही है, इवन इज माइनस खत्म होगा, तो माइनस खत्म हो, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 टू ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16। तो ये थी हमारे पास इसकी इंट्रोडक्शन। जो फार्मूला बचा है तो जो जब क्वेश्चन में आएगा तो मैं वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा उधर भी। फिलहाल मुझे इतने ही याद आ रहे हैं, अभी इतने ही है इसके फार्मूले। तो हम एक्सरसाइज करेंगे, इसकी एक्सरसाइज है 10.1। तो एक्सरसाइज ये 10.1 है। 10.1 का पहला ही क्वेश्चन है, एवेल्युएट करना है -3 की पावर -2, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, ये आपके पास है 3 की पावर क्या है -2, तो इसको देखो, इसकी पावर 3 की पावर -2 आ रहा है, ऊपर नेगेटिव आ रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा, जब हम इसको नीचे लाएंगे 1 अपान 3 की पावर इसकी +2 बनेगी, बिकॉज यहाँ पे रीज़न दे दो, a की पावर -m इज इक्वल टू, इसकी नीचे आके पावर क्या बनती है, +m। ये आ जाएगा 1 अपान 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 1 अपान 3 3 ज़ार 9। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में इधर ही कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट क्या है, -4 की पावर -2 है, -4 की पावर -2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये पावर जो नेगेटिव है, इसकी जब ये नीचे आएगा -4, इसकी पावर क्या बनेगी, +2 बनेगी, बिकॉज रीज़न देना, हर क्वेश्चन में रीज़न देना है, -a की पावर -m इज इक्वल 1 अपान a की पावर +m। तो ये आ जाएगा 1 अपान, देखो माइनस की पावर 2 है, -4 इंटू -4, माइनस की पावर 2 मैंने एक नोट करवाया था, तो देखो पावर क्या आ रही है, एवन आ रही है, तो माइनस खत्म होगा, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 4 4 ज़ार 16। सेकंड का आंसर ये है।
तो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 1/2 की पावर -5, 1/2 की पावर -5। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था a/b की पावर, तो अगर मैं इसको उल्टा करूँ 2/1, तो इसकी पावर क्या बनेगी, +5 बनेगा, बिकॉज हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a/b की पावर -m इज इक्वल टू b/a की पावर +m, ये m है ही, ठीक है। तो देखो यही तरीका मैंने यहाँ पे लगाया है, तो ये बनेगा, तो ये पावर इसके ऊपर भी है 2 की पावर 5, तो ये 1 के ऊपर भी 5 आएगा ये, बिकॉज यहाँ पे रीज़न दे दो, हमने पढ़ा था a/b की पावर m इज इक्वल टू, ये a के ऊपर भी आती है और ये इस b के ऊपर भी पावर आती है, तो 2 की पावर 5 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 की पावर 5 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। जिसके अपान में कुछ नहीं उसके अपान में हमेशा 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 1 की पावर 5 1 ही आएगा, 1 को 5 बार 1000 बार कर लो मल्टीप्लाई, आपके पास 1 ही आएगा। तो ये बने, इसको करो मल्टीप्लिकेशन, 2 2 जार 4 इंटू 2 2 जार 4 इंटू 2, ये बनेगा 4 4 जार 16 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 32। तो ये था आपके पास पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके बोल देना। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन, ठीक है। बताए इसको सिंप्लीफाई करो और जो रिजल्ट आता है उसको पावर नोटेशन में रख लो विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, जो आपके पास पावर आ गई वहाँ से आके सॉल्व नहीं करना, उसको एक्सपोनेंट में ही रखना है। अगर नेगेटिव आता है तो उसको हम पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही हमने रिजल्ट देना है। तो पार्ट नंबर 1 है -4 की पावर 5 डिवाइड बाई -4 की पावर 8, ये बनेगा -4 की पावर 5 डिवाइड बाई -4 की पावर 8। देखो सोल्यूशन में एक बार क्वेश्चन फिर से लिखते हैं। देखो वन द सेम बेसिस पावर मस्ट बी एडेड, ये डिवाइड है तो सेपरेट करना पड़ेगा। -4 की पावर, ये बनेगा 5 -8, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल a की पावर m -n, ठीक है। इस a को आप -4 मानो, इस a को -4 है, m की जगह 5 है, n की जगह 8 है, तो m -n 5 -8, ये बनेगा -4 की पावर 5 -8। देखो 5 में से -8 निकालो, बड़े के साथ माइनस साइन का माइनस है तो बनेगा 3 -3। तो देखो नेगेटिव एक्सपोनेंट आ रहा है, तो जब हम इसको नीचे लाएंगे 1/-4 की पावर, इसका एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं a की पावर -m इज इक्वल टू, नीचे आके ये पॉजिटिव बनेगा, a की पावर m बनेगा, ये निकला हमारे पास आंसर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट क्या है, ये आपके पास है सोल्यूशन, ये 1/2 की पावर 3 की होल पावर 2 है। तो देखो ये पावर आ रही है, तो ये जो इसके ऊपर है, ये 1 के ऊपर 1 का भी स्क्वायर आएगा और 2 की पावर 3 का इसका भी स्क्वायर, बिकॉज हमारे पास एक फार्मूला होता है, जब a/b की पावर m हो तो ये बनता है 1/, ये बनेगा a के ऊपर भी ये पावर m आती है और इस b के ऊपर भी ये पावर m आती है। तो देखो ये 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 2, ये एक और फार्मूला हमारे पास है, जब a की पावर m की पावर n हो तो हम लिखते हैं a की पावर m इंटू n, m इंटू n, तो ये बनेगा 1/2 की पावर 3 2 जार 6। देखो पावर, इसको सॉल्व नहीं, यहाँ से आगे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही इसको सोल्यूशन, इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। तो 1/2 की पावर 6 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का थर्ड पार्ट है -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4, 5/3 की पावर 4 है ये, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखो -3 की पावर 4 है ये, तो माइनस की पावर 4 इवन है तो ये खाली 3 की पावर 4 आएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, -1 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता, तो 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, इंटू ये 5 के ऊपर भी पावर 4 आएगी और 3 के ऊपर भी पावर 4 आएगी। यहाँ भी एक रीज़न दे दो,
बिकॉज ए अपान बी की पावर जब m हो तो ये इस a के ऊपर भी पावर आती है और इस b के ऊपर भी ये पावर आती है। देखो 5/3 है की पावर 4, ये पावर जो इस 5 के ऊपर भी आएगी और ये पावर 4 जो इस 3 के ऊपर भी आएगी। तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कैंसिल कर लो, आपके पास आ गया 5 की पावर 4। तो इसको सॉल्व नहीं करना, यहीं पे रख लो, विच इज़ द राइट आंसर। इधर ही कर रहा हूँ मैं, फिफ्थ पार्ट क्या है, 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10 इज इक्वल टू 3 की पावर -5। तो वन द सेम बेसिस पावर मस्ट बी एडेड। डिवाइड के केस में क्या होता है, ये बनेगा 3 की पावर -7 -10 इंटू 3 की पावर -5। यहाँ पर रीज़न दे रहा हूँ, रीज़न जब a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m-n होता है। m-n, देखो m क्या है -7, ये माइनस फार्मूले का है, n अपना -10 है, तो ये बनेगा 7 माइनस प्लस 10 बनेगा। ये यहाँ तक रीज़न है ये। तो यहाँ से नीचे कर रहा हूँ मैं, ये बनेगा 3 की पावर -7 माइनस प्लस 10 इंटू 3 की पावर -5 -5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 10 में 7 निकाल दो, 3 इंटू 3 की पावर -5। तो वन द सेम बेसिस पावर मस्ट बी एडेड, 3 की पावर 3 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस बनेगा ये 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर -2। 3 में से 5 निकाल दो, -2 आएगा, बड़े के साथ माइनस है, छोटे के साथ जिसके पीछे कोई साइन नहीं उसके पीछे प्लस का साइन होता है। तो देखो पावर क्या आ रही है, नेगेटिव एक्सपोनेंट आ रहा है, तो जब नीचे आएगा 1/3 की पावर इसका पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनेगा 2, विच इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट है, तो ये लास्ट पार्ट है, 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर 3। तो हमारे पास एक फार्मूला है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू -7 की होल पावर -3, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है, जब a की पावर m इंटू बी की पावर भी सेम m आती है तो हम इसको लिखते हैं a b की होल पावर m। ये शायद मैंने करवाया कि नहीं करवाया, आप इसको लास्ट में चेक कर लेंगे एक बार। तो ये बनेगा 2 इंटू -7 कितना होता है -14 की पावर -3। देखो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है 8 नंबर आ रहा है, तो 8 के केस में -7 है तो 1/-14 की पावर नीचे आके ये +3 बनेगा ये। तो विच इज़ द राइट आंसर। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन कर रहा हूँ। 3 की पावर 0 इंटू 4 इनवर्स इंटू 2 की पावर 2 है ये। तो 3 की पावर 0 क्या होती है, एनी नंबर हुज पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये 1 बनेगा, इंटू 4 इनवर्स, जब नीचे आ जाएगा तो 4 पॉजिटिव बनेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू ये बनेगा 2 इनवर्स क्या होता है 4, 2 का इनवर्स क्या होता है 4 होता है। यहाँ पे ये प्लस है, ये मैंने क्वेश्चन में गलत किया, ये प्लस है ये। तो यहाँ पे करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 1 जार 4 प्लस जिसके अपान कुछ उसके अपान 1 होता है, 1 1 जार 1/4 इंटू 4। तो ये बनेगा आपके पास 4 + 1, ये बनेगा 5/4 इंटू 4। ये 4 से 4 डिवाइड करो, 1 आएगा, 5 1 जार 5। तो आंसर क्या आ गया, कैंसिल करो, 4 से 4 कैंसिल किया तो पीछे क्या आ गया 1, ये 5। ये निकला आपके पास पहले पार्ट का सोल्यूशन। तो सेकंड पार्ट क्या है, 2 इनवर्स इंटू 4 इनवर्स डिवाइडेड बाई 2 इनवर्स। तो ये बनेगा 2 इनवर्स, जब नीचे आ जाएगा पॉजिटिव बनेगा ये, 1/2 इंटू 4 इनवर्स, इनवर्स जब नीचे आएगा ये पॉजिटिव बनेगा ये, 1/2 डिवाइडेड बाई ये बनेगा 2 इनवर्स, जब नीचे आएगा 2 का इनवर्स बनेगा ये, 2 की पावर 2 बनेगी, बिकॉज यहाँ पे लिख लो a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m होती है। तो ये बनेगा 1 1 जार 1/2, 4 2 जार 8, 8 डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो ये बनेगा 1/8। जब ये डिवाइड का सिंबल चेंज करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में, अगली वाली टर्म उल्टी होती है,
4 ऊपर जाएगा, 1 नीचे, तो ये आएगा 4 1 जार 4 कर लो, 4 2 जार 8, तो क्या आंसर आ गया 1/2। 1/2 इज द राइट आंसर। तो थर्ड पार्ट है, तो ये थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है ये। 1/2 की पावर -2 है, जब उल्टा हो जाएगा 2/1, इसकी पावर क्या बनेगी +2। यहाँ भी करो उल्टा, रेसिप्रोकल करो, 3/1, इसकी पावर बनेगी 2 प्लस 4/1, इसकी पावर आ जाएगी 2। तो ये पावर जो आपके पास ये 2, क्योंकि ये फार्मूला मैंने बड़ी बार करवाया है, A/B की होल पावर अगर नेगेटिव आ जाए तो इसको लिखते हैं B/A, इसकी पावर क्या बनती है +2। तो ये आ जाएगा 2 इनवर्स, तो ये 2 के ऊपर भी आएगा, 2 का ऊपर भी आएगा, 1 के ऊपर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसको सबको प्लस करो, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29, 29 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये फोर्थ पार्ट है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, इसको तो हम सिंपली करेंगे। ये बनेगा, देखो एनी नंबर हुज पावर इज 0, जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, तो उसकी पावर 0 क्या होता है 1। आप सिंपली यहाँ पे लिख लो 1 लिख लो, बिकॉज किसी भी नंबर की पावर जब 0 आती है, एनी नंबर हुज पावर इज 0 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया आंसर इसका। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। 4 ही पार्ट है इसकी, नहीं आगे भी है। तो ये लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। -2/3 की पावर -2 है और होल पावर क्या है 2। तो देखो ये आपके पास क्या है, ये नेगेटिव है, जब हम इसको पॉजिटिव करेंगे 3/2 लिखेंगे माइनस साथ में, तो इसकी पावर क्या बनेगी पॉजिटिव बनेगी 2, और बाहर से क्या है होल पावर 2, तो ये आ जाएगा। देखो माइनस 2 बार आएगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, माइनस की पावर इवन होती तो माइनस कंज्यूम होता, खत्म होता है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर हो गया खत्म। अब हमारे पास खाली ये बाहर का स्क्वायर रह गया, तो 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, तो विच इज़ द राइट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके बोल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इवेल्युएट। ठीक है, इसका पार्ट पहला पार्ट है 8 इनवर्स इंटू 5 की पावर 3 है अपान 2 की पावर -4। तो जो नीचे नेगेटिव हम उसको ले लेंगे ऊपर तो बनेगा पॉजिटिव, जो ऊपर नेगेटिव है उसको लाएंगे नीचे तो बनेगा पॉजिटिव बनेगा वो। देखो 2 की पावर -4 है, तो जब ऊपर जाएगा 2 की पावर 4 बनेगी, तो ये बनेगा पॉजिटिव, इंटू 5 ऑलरेडी 5 की पावर 3 ऑलरेडी पॉजिटिव है, 8 इनवर्स है तो इसको लाओ नीचे, ये बनेगा 8। ठीक है, मतलब क्या है, ये नीचे था तो मैंने, ये डिनोमिनेटर में था तो मैंने ऊपर ऊपर लाया न्यूमिनेटर में, और ये न्यूमिनेटर में था तो मैंने लाया नीचे डिनोमिनेटर में। तो 2 की पावर 4 क्या होता है 2 की पावर 4 होती है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपान 8। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8, ये 2 से 2 कट कर लो, ये 2 से ये 2 कट कर लो, ये 2 से ये 2 कट कर लो, क्या बचा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये बनेगा 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, तो 25 इंटू 1 25 और एक 0 आएगा, 25 और एक 0, विच इज़ द राइट आंसर। सेकेंड पार्ट है, तो ये है सेकंड पार्ट है 5 इनवर्स इंटू 2 इनवर्स इंटू 6 इनवर्स। देखो ये नेगेटिव है तो 1/5 नीचे आके पॉजिटिव बनेगा ये भी, तो ये 2 इनवर्स है 1/2 नीचे लाओ तो बनेगा पॉजिटिव, इंटू 6 इनवर्स है तो 1/6 करो तो बनेगा पॉजिटिव, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास एक लॉ था, ए की पावर जब नेगेटिव आती है तो नीचे आके ये पॉजिटिव बनती है, ए की पावर m। ठीक है, तो अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा, इसका इसका उल्टा भी आता है ये। तो ये बनेगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर इसको 1 1 ज़ार 1 अपान 5 2 ज़ार 10 इंटू 1/6, 1/6, तो 1 1 ज़ार 1, 10 6 ज़ार 60, तो विच इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे हम इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 तक ही है। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आप मुझे कमेंट करके बोल देना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।